तो बच्चों पार्ट 7 होगा ये, जो अर्धवार्षिकी करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं ना, 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक जितने भी 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो सब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो मैंने 10 पार्ट टोटल बनाए हुए हैं, हर पार्ट में 25-25 वीडियो जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। तो 6 पार्ट ऑलरेडी पढ़ा दिए गए हैं और ये 7वां पार्ट है। पूरा वीडियो सीरीज़ देख लीजिएगा, आपका करंट अफेयर 6 महीने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अभी एग्ज़ाम हाल ही में हुए हैं ना, उनमें भी ये करंट अफेयर देखने को मिले हैं। तो बहुत सटीक करंट अफेयर बताने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो कोई भी मिस मत कीजिएगा, सभी पार्ट आसानी से देख लीजिएगा। पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसके लिए भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, मेरा पर्सनल ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय रवि, सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए स्क्रीन पर लिखा आ रहा है ना, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। आज का पहला प्रश्न बच्चों, प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तारीख को मनाया जाता है बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा 8 मई को। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है इसी दिन को? क्योंकि इसी दिन जो रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे जॉन हेनरी डिनेंट, इनका जन्म हुआ था 8 मई 1828 ईस्वी में। हाल ही में किस राज्य से संबंधित मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? किस राज्य में है ये? तो ये राजस्थान में है बच्चों। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के अंदर ये जो रेलवे स्टेशन है, मियाँ का बाड़ा हाल्ट इसका नाम था, अब इसका नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट कंचनजंगा, जो हिमालय पर्वत की एक चोटी है, को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बहुत छोटी उम्र है उनकी, तो प्रियंका मोहिते राइट आंसर होगा। प्रियंका मोहिते ने हाल ही में माउंट कंचनजंगा की चढ़ाई की है और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला वो बन गई हैं। इससे पहले भी जो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, इस पर भी इन्होंने चढ़ाई की थी और तिरंगा फहराया था, और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी उस समय भी 2021 ईस्वी में। ठीक, और जो माउंट कंचनजंगा है 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? स्नूकर गेम आप समझ रहे हैं, तस्वीर में देख सकते हैं। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रॉनी ओसुल्वीन हो जाएगा। ठीक है, और इनका नाम आप याद रख सकते हैं, ये कोई नई बात इनके लिए नहीं है, इससे पहले ये 7 बार टोटल जीत चुके हैं। ठीक, तो अब 7 बार इसको मिलाकर ये 7वीं बार ये चैम्पियनशिप इन्होंने ये वाली जीती है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022। एक 2001 में जीती थी, 2004 में, 2008, 2012, 2013 और 2020 में इन्होंने जीती थी, और इस बार 2022 में भी इन्होंने जीत लिया है। ठीक, तो नाम क्या है? रॉनी ओसुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, और ऐसा करने वाली पहली भारतीय जो वेट लिफ्टर हैं वो बन गई हैं ये। ठीक, तो हर्षदा गरुड़ राइट आंसर होगा। इसके अलावा किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2022, ये जो संतोष ट्रॉफी 2022 है ये नेशनल इंडिया में ही होता है, नेशनल लेवल पर संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? कौन सी फुटबॉल टीम ने? तो केरल ने जीता है बच्चों। किसने जीता है? केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाएं देने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना, ये मिटान नहीं है, मितान योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को घर बैठे ही सरकारी सेवाएं देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, मुख्यमंत्री मितान योजना।
ठीक है। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत एक एप्लीकेशन भी है और आपका टोल फ्री नंबर भी है, उससे आप कांटेक्ट करके घर बैठे ही सरकारी सेवाएं का लुत्फ़ उठा सकते हैं। ठीक। और आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये तस्वीर इनकी है, भूपेश बघेल हैं। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है बच्चों? मतलब जिस देश का जो प्रेस है जितना स्वतंत्र होता है उसकी रैंकिंग उतनी अच्छी होती है। तो ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस इंडेक्स 2022, इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है। 150वां। टोटल 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, अर्थात 180 देशों की लिस्ट बनाई गई थी रैंकिंग वाइज, तो उसमें भारत का स्थान 150वां है। इससे पहले हमारा जो स्थान था 142वां था 2021 वाले में, और 2022 वाले में 150वां है। अभी 2022 में पाकिस्तान का स्थान 157वां है, श्रीलंका का 146वां है, बांग्लादेश का 162वां है और म्यांमार का 176वां है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो 3 मई को मनाया जाता है बच्चों। हर वर्ष 3 मई 2022 को पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस डे मनाया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? जो सांस फूलने वाली बीमारी, फेफड़ों की एक बीमारी होती है, हर वर्ष विश्व अस्थमा दिवस, इस बीमारी से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? मई महीने में मनाया जाता है, और मई महीने के अंदर जो पहला मंगलवार आता है उसी दिन ये वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। ठीक। और इस बार भी 2022 में भी मनाया गया। इस बार का जो थीम था क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नए सलाहकार नियुक्त हुए हैं बच्चों, उनका नाम है तरुण कपूर। तरुण कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नए मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अर्थात CTO बने हैं? तो इनका नाम है नंद मूलचंदानी। भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के निवासी हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के ये CTO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 मई 2022 को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 मई 2022 को गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि आपको मालूम है कि 1 मई 1960 ईस्वी में बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसको 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम रखा गया गुजरात और एक का महाराष्ट्र। भाषा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बनाया गया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन जिन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जिन बैंक परियोजना स्थापित की है। अब ये है क्या? अब इसमें ये है कि जो भी जानवर हैं, फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, उनको संरक्षित रखने के उद्देश्य से इस परियोजना को स्थापित किया गया, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बना। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस अर्थात इंटरनेशनल लेबर डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 मई को मनाया जाता है बच्चों। 1 मई 2022 को भी मनाया गया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अर्थात 1 मई को ही क्यों मनाया गया? देखिए 1 मई 1886 की बात है, अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था। आंदोलन ये था कि वहाँ के जो मज़दूर थे उनसे 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। तो उन्होंने आंदोलन किया कि भैया हमें केवल 8-8 घंटे काम करवाया जाए,
तो इस कारण से 1 मई को ही इंटरनेशनल लेबर डे घोषित कर दिया गया कि जो लेबर लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख, नोट कर लीजिएगा, उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को। ये है इनकी तस्वीर, ठीक। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में अर्थात वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम घोष का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे क्या थे? तस्वीर से आप देख पा रहे हैं ये कौन है, कहाँ देखा आपने? ये एक अभिनेता थे, साउथ की फिल्मों में भी और बॉलीवुड की फिल्मों में भी ये काम कर चुके हैं। इनका 70 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। हर वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटरनरी डे कब मनाया जाता है? तो 30 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। हर वर्ष 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इस बार भी मनाया गया 30 अप्रैल 2022 को। इस बार का जो थीम था पशु चिकित्सा को मजबूत करना, ये इसका थीम था। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जेम्स ड्रिंगवेल रिम्बाई का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये है इनकी तस्वीर और ये मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि कुछ ही महीने थे, 10-11 महीने तक ही थे, लेकिन ये मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी एल्वेरा ब्रिटो का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये तस्वीर है और ये बहुत बड़ी हॉकी प्लेयर थी। ना केवल ये, इनकी 2 और बहनें हॉकी प्लेयर रह चुकी हैं, ठीक। तो कर्नाटक के लिए ये खेलती थी और इनकी जो 2 बहनें हैं उनका नाम था रीटा और माए। ये भी महिला हॉकी टीम में थी नेशनल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो जानकर आपको हैरानी होगी, झारखंड का जामताड़ा। झारखंड का जामताड़ा भारत का पहला जिला बन गया है जहां के हर स्कूल में, हर जिला पंचायत में जो है पुस्तकालय है, ठीक। हर गांव में एक लाइब्रेरी बनाई गई है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस डीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है बच्चों दिविता रॉय। दिविता रॉय ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सब बच्चों को याद होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मनाया गया 29 अगस्त को। इसी दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 अगस्त 1905 ईस्वी में जन्म हुआ था हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो महेंद्र शाह इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समीर V कामत इनका नाम है, ये इनकी तस्वीर है और इन्होंने जगह ली है किसकी? सतीश रेड्डी की। ये है सतीश रेड्डी, जीत सतीश रेड्डी है, ये इनकी जगह ली है। अब जी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, 25 प्रश्न है। तो 7वां लेक्चर था, 8वां लेक्चर जल्द इसके बाद ही मैं अपलोड करूँगा। बीच में कुछ गैप हो गया तो आपको मैंने कारण बताया था गैप क्यों हो गया। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसका PDF ज़रूर ले लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।